नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th का गणित का वर्कशीट संख्या 74 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 24 जनवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है सांख्यिकी एक परिचय, जो एक नया चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 14 आपके बुक में है, वो 14 से संबंधित है। तो चैप्टर नंबर 14, जिसे सांख्यिकी के रूप में जानते हैं। सांख्यिकी कहते किसको है? सांख्यिकी गणित की वह शाखा जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुत करती है। यानी जिस गणित की वह शाखा जिसमें हम आंकड़ों का पहले संग्रह करते हैं, फिर उसे विश्लेषित करते हैं और व्याख्या करते हुए उसे नए रूप से प्रस्तुतिकरण करते हैं। आपने क्लास 9th में आंकड़ों का संग्रह दो प्रकार का होता है, यह भी सीखा था। एक था प्राथमिक आंकड़ा, एक गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा यदि हम किसी आंकड़े को खुद इकट्ठा करते हैं, अपने किसी निश्चित उद्देश्य को रखते हुए आप खुद इकट्ठा करते हैं, उसको प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। और गौण आंकड़ा उसे कहते हैं जो किसी और काम के लिए यूज किया गया था और आप उसको यूटिलाइज करते हैं, उसे गौण आंकड़ा कहते हैं। अब इसमें सांख्यिकी के आंकड़े आंकड़े जो होते हैं वो सार्थक सूचनाओं का संग्रह होता है। यानी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, ये ऐसे नहीं आंकड़ों का वैसे चलता फिरता नहीं, सार्थक सूचनाओं का संग्रह होना चाहिए। अब आंकड़ों का प्रकार, आंकड़ों को यदि हम प्रस्तुत करते हैं तो दो तरह के आंकड़े होते हैं, समूहीकृत और असमूहीकृत और समूहीकृत। जैसे आपके क्लास में कहा गया, जो यूनिट टेस्ट में 1 से लेकर के 5 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर है, तो सबको अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये अनग्रुप्ड डाटा हो गया, असमूहीकृत आंकड़ा हो गया। यदि इसी को हम आपने देखा होगा, जो कि कहा गया, जो कि आपको जब समूहीकृत में, असमूहीकृत में जब छोटा मोटा होता है, जैसे 5 10 20, तो उसको इंडिविजुअल हम वो करते हैं, तो उसको असमूहीकृत आंकड़ा कहलाता है। और समूहीकृत में क्या होता है, वर्ग अंतराल ले लेते हैं, यानी 0 से 5, 5 से 10, इस तरह से 5 से 10 इस तरह से यदि हम लेते हैं, तो इसका मतलब 0 से 5 तक इसमें मतलब 0 से 4.9 तक इसमें आ गया, और अगला फिर यहाँ आ गया, तो इसको कहते हैं समूहीकृत आंकड़ा। अब इसमें परिसर क्या होता है? जब आंकड़ा लिखा जाता है तो आंकड़ों में जो अधिकतम आंकड़ा और न्यूनतम आंकड़े को के अंतर को परिसर कहते हैं। यानी अधिकतम आंकड़ा जो सबसे ज्यादा वैल्यू जिसका है, उसमें से न्यूनतम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो परिसर कहलाएगा। एच जो होता है, अब जैसे वर्ग अंतराल का माप, यानी ये इसके बीच की कितनी गैप है, तो वो कहलाता है। यानी इसमें इसको कहते हैं निम्न सीमा और इसको कहते हैं ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा देते हैं, तो ये वर्ग का माप कहलाता है। अब देखिए, दो तरह के वर्ग अंतराल होते हैं, सतत और असतत। सतत जो होता है, जैसे देखिए जैसे हो गया 0.5 और 5 to 9, 5 to 10, तो ये तो सतत है। 10 to 15, यानी इसमें 10 दोनों साइड है। यानी यहाँ पे क्या है, 5 ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पे जो 5 है निम्न सीमा, तो इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन अधिकतम सीमा ये ज्यादा से ज्यादा 4.999 तक कह सकते हैं। यानी 5 जैसे ही हो जाएगा वो इसमें शामिल नहीं होगा, ये इसमें शामिल हो जाएगा, तो ये कहलाता है, ये तो सतत हो गया। और एक तरह का ऐसे भी होता है जो सतत नहीं है, जैसे ऐसे दे दिया जाए 0 से 4, फिर 5 to 9, इस तरह से दे दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ 0 से 4 यहाँ तक है, तो 0 भी शामिल है, 4 भी शामिल है। अगला 4 नहीं है, 5 है, 5 से लेकर 9 तक है। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, यदि किसी के पास कोई ऐसा डाटा जो 4.5 हो तो कहाँ आएगा, या 4.6 हो तो कहाँ आएगा, इसके लिए इसमें स्पेस नहीं है। तो इसको कंटिन्यूअस, यदि ये इसको कंटिन्यूअस बनाते, सतत बनाते हैं, तो देखिए इसके बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है,
तो हम क्या करेंगे, एक को दो भागों में बांटेंगे, तो इधर हम क्या करेंगे, निम्न सीमा में प्लस 0.5 में हम 0.5 जो होता है माइनस करते हैं, और ये इधर 0.5 प्लस करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है, यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो तो उन्हें सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में से 0.5 घटाइए, यानी निम्न सीमा जो है उसमें से 0 पॉइंट घटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में से 0.5 घटाएंगे तो -0.5, और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.5, और यहाँ पे घटाएंगे तो यही आ जाएगा 4.5, और फिर 9.5। तो इस तरह से ये सतत बन गया, यानी ये इसका पिछले का उच्च सीमा और अगले का निम्न सीमा बराबर हो जाता है, ऊपरी सीमा और ये निम्न सीमा बराबर हो जाता है, यानी कंटिन्यूअस हो गया, सतत हो गया। अब केंद्रीय प्रवृत्ति क्या कहलाता है? यदि हम सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ होता है जो कि बीच का स्थान, केंद्र का स्थान। तो केंद्र का स्थान निकालने के लिए तीन विधियां हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की। सबसे सामान्य मापे माध्य, माध्यक और बहुलक कहलाता है, यानी तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति में हम माध्य भी निकालते हैं, माध्यक भी होता है और बहुलक भी होता है, तीनों हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की तरफ इशारा करता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में देखें जो कि तीन ये होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति में तीनों माप में। अब जो माध्य होता है, देखिए माध्य क्या होता है, माध्य की बात करा जाए तो माध्य जो होता है औसत होता है। औसत यानी जितने अंक है, अब जैसे 2 3 5 7 इस तरह से 8 इस तरह से लिखा गया, तो सबको जोड़ लो और जितने अंक है 1 2 3 4 5 से भाग दे दो, तो ये औसत की तरह ही माध्य कहलाता है। और माध्यक क्या कहलाता है? माध्यक यानी ठीक बीच में, ठीक बीच का जो पोजीशन है, अब घटते या बढ़ते क्रम में सजा लिए तो ठीक बीच वाला पोजीशन, अब जैसे इधर ये 5 है तो ये घटते बढ़ते क्रम में है, तो इस तरह से ये इसका 5 इसका माध्यक कहलाएगा। ठीक बीच के पोजीशन में जो है वो माध्यक कहलाता है। और बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया है, अब हो सकता है दो दो बार आया, तो दो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार है वो कहलाता है बहुलक। तो आगे पढ़ेंगे। अब तीनों के बीच में एक रिलेशन भी है जिसे हम अनुभवजन्य संबंध कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं, इंपेरिकल सूत्र। अब ये होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है तीन माध्यक में से दो माध्य घटा देते, तीन माध्यक में से दो माध्य घटा देंगे तो उसे बहुलक कहते हैं। तीन बहुलक बराबर में ये केंद्रीय प्रवृत्ति में जो आपस में रिलेशन है जिसे अनुभवजन्य संबंध कहते हैं, इंग्लिश में इंपेरिकल संबंध भी दिया हुआ है, यहाँ पे इंपेरिकल सूत्र भी कहते हैं इसको। तो ये ध्यान रखें क्या होता है, इंग्लिश में मोड कहते हैं इसको। बहुलक, बहुलक बराबर में, बहुलक बराबर में 3 गुने माध्यक, माध्यक देखिए माध्यक में 3 ही शब्द है, और माइनस 2 गुने माध्य, 2 और माध्य में भी 2 ही वर्ड है, तो 2 गुने माध्य यानी 3 गुने माध्यक में से 2 माध्य घटा देंगे तो वो बहुलक कहलाता है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति है। अब देखिए माध्य किसे कहते हैं? माध्य जो होता है आंकड़ों का औसत, तो इसको निकालने की विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि जिसमें FI/XI कहलाता है, FI/XI अपॉन में सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI, इसकी 3 विधियां हैं। यानी जब हम निकालेंगे तो आप सूत्र भी एक तरह से याद करते रहे जब हम निकालेंगे। देखिए ये क्लास इंटरवल होता है CI, फिर यहाँ पे जो होगा F, और इसके जो मध्य बिंदु होंगे, यानी जैसे 0 से 10 दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ दे, 2 से भाग दे दे, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा 5, तो ये कहलाएगा X, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे FX। तो हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन को जो आपको सवाल में दिया होगा इस लाइन को जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा सिग्मा FI, और ये हो जाएगा सिग्मा FI/XI,
एक्स आई, तो ये जोड़ेंगे तो ये अपॉन ये जो होगा वो माध्य का प्रत्यक्ष विधि है। पग विचलन विधि भी एक आता है, और फिर एक कल्पित माध्य जिसे संक्षिप्त विधि भी कहते हैं, हम आगे इसके बारे में सीखेंगे, जिसमें ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई होता है। और माध्यिका कहते हैं, माध्यिका जिसको कई जगह माध्यक भी लिखा होता है, माध्यक और माध्यिका एक ही चीज है। तो कहीं कहीं माध्यक भी लिखा होता है, कहीं माध्यिका भी लिखा होता है, तो दोनों एक ही चीज है। माध्यक मतलब मध्यमान, यानी ठीक उस पोजीशन में जो बैठा हुआ है उसको कहते हैं माध्यक मान। तो उसका फॉर्मूला है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ। सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए, देखिए 0 से 10, 10 का बारंबारता 4 है, फिर 10 से 20, 10 से 20 इसका 3 है, और 20 से 30 तो इसका 2 है। तो इस तरह से सी एफ जो होता जाता है, ये 4 और ये 4 और 3 मतलब ये जुड़ जाएगा 7, मतलब इससे ऊपर वाले सारे जुड़ते जाएंगे, और 2 यहाँ पे और जुड़ जाएगा 7 और 2 9, इस तरह से ये सी एफ कहलाता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला याद करते रहिए। एल एल जो होता है उसकी निम्न सीमा कहलाती है। जब हम बनाएंगे तो देखेंगे, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए पहले, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। और जो बहुलक होता है, जो सबसे अधिक बार आने वाले फ्रैक्शन कहलाता है, सबसे अधिक बार जिसकी बारंबारता हो वो बहुलक कहलाता है। यह बहुलक का सूत्र है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब इस दोनों में माध्यक सबसे पहले आपको बनाने के लिए इसमें माध्यक बनाने के लिए माध्यक वर्ग, और बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग निकालना होता है। अब क्या होता है माध्यक वर्ग, जिसमें वह अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता, ये संचयी कहलाते हैं, संचयी बारंबारता n बाई 2 से बड़ी हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे निकाला है, देखिए 9 का आधा क्या हो जाएगा, 9 का आधा ये टोटल हो गया, इसका मतलब संचयी बारंबारता जो होता है ये टोटल करता जाता है। तो 9 का आधा, ये n बराबर 9 हो गया, तो n बाई 2 क्या हो जाएगा, 9 का आधा, तो 4.5 को यदि हम काउंट करें तो कहाँ पे आएगा, आप देख सकते हैं 4.5 जो आएगा, ये आएगा यहाँ तो 4 ही, ज्यादा से ज्यादा 4 मेंबर रह सकते, 4.5 है यानी उससे ज्यादा है, तो इस लाइन में आएगा। तो जिसमें संचयी बारंबारता सबसे मतलब n बाई 2 जिस में आ जाए, संचयी बारंबारता जिस में आ जाए, तो वो हो जाएगा माध्यक वर्ग, ये कहलाता है माध्यक वर्ग। ठीक है, तो माध्यक वर्ग में और उसी तरह जिसकी बहुलक सबसे ज्यादा हो। अब बहुलक के लिए जिसका ये बारंबारता सबसे ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे बहुलक वर्ग ये सबसे ज्यादा बारंबारता 4 है, तो इसके लिए बहुलक वर्ग ये कहलाएगा। तो इस तरह से बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग चुनते हैं। बहुलक वर्ग वह वर्ग अंतराल, मतलब वह वर्ग अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। माध्यक वर्ग वह वर्ग अंतराल जिसकी लंबाई या संचयी बारंबारता n बाई 2 से बड़ी या लगभग आसपास हो, आसपास यानी उससे ज्यादा हो, कम नहीं ज्यादा हो। तो और एक्स आई जो होता है, एक्स आई के लिए क्या बोला था अभी, इससे पहले बताया था, जो कि एक्स आई के लिए हम क्या करते, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, यानी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, इसको निम्न सीमा कहते हैं, ये निम्न सीमा है और ये ऊपरी सीमा, तो दोनों को जोड़ बटे 2, तो यानी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे फॉर्मूला आप अच्छी तरह समझ लें और इसको याद करें पहले, और उसके बाद आगे हम इससे संबंधित सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। जब आपको ये आता रहेगा तो सवाल बनाने में हल मिलता रहेगा। आइए, कुछ प्रश्न हमेशा की तरह पूछे जाते हैं, आइए उन प्रश्नों को हल करें। अब पहला है वर्ग चिन्ह।
वर्ग चिन्ह जिसको हम ये एक्स जो है एक्स आई यही वर्ग चिन्ह है। मध्यमान और को ही कहते हैं हम वर्ग चिन्ह। तो ये क्या कहलाता है, 1/2 और ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, वर्ग सीमा और ये निम्न वर्ग सीमा। वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जो वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो तो वो बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक, बहुलक वर्ग। वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो बहुलक वर्ग कहलाता है। अब अगला दिया हुआ है, यहां पे पूछ रहा है जो कि इसका आपको ये दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें तो सबसे निम्न मान ये हो गया और अधिकतम मान ये हो गया। तो अधिकतम मान में से निम्नतम मान घटाएंगे तो ये 255 में से 103 गया, 255 में से 103 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 5 और 2, 152। तो इसका 152 हो गया। ठीक है। अब अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों माप के बीच अनुभवजन्य संबंध बताना है। तो हमने बताया इसमें बहुलक, ये बहुलक बराबर में, बहुलक बराबर में होता है 3 और देखिए माध्यक का अक्षर भी 3 होता है। माध्यक 3 माध्यक और घटे 2 और माध्य में 2 ही होता है। तो 3 और 3 माध्यक घटे 2 माध्य, ये अनुभवजन्य संबंध यानी इंपेरिकल सूत्र कहलाता है। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को हम क्या कहते हैं? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को हम जो वर्ग का माप कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए वर्ग का माप ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटाते जिसको एच के नाम से जानते हैं, ये होता है वर्ग माप, वर्ग माप जिसे हम एच के रूप में जानते हैं। 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं का माध्य निकाले तो 5 प्रथम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? देखिए कई बच्चे 1 से शुरू करते, 1 न तो भाज्य है न अभाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, फिर 3, फिर आता है 5 और फिर आता है 7, जो किसी पहाड़े में न आए, बीच के पहाड़े में न आए। तो 2, 3, 5, 7 और उसके बाद 11 आएगा। तो इस ये 5 हो गया। तो इसका हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो सबको जोड़ दीजिए और 5, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 से भाग दे दिए तो 2, 3, 5, 5, 10, 10, 7, 17 और 17 और 11, 28 हो जाएगा। 28 को 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से गुणा कर लीजिए जिससे आसानी होगा। तो ये हो जाएगा 56। 56 को 1 अंक बाद दशमलव डाल दीजिए क्योंकि 10 बन जाएगा तो आसानी से 1 अंक बाद वो डाल सकते हैं। तो 5.6 इसका औसत सॉरी माध्य आ गया 5.6। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।